Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. So hope you all are well. So today's my topic is post-fertilization events. Before this, we have completed pre-fertilization event in which we have studied gametogenesis and gamete transfer. After that, we have completed fertilization. Now I will discuss about the post-fertilization event, जो कि basically students zygote formation के बाद में होती है. तो इसमें हम लोग जायगोट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंड देन फर्दर वी विल स्टडी अबाउट द एम्ब्रियोजेनेसिस. So let's start. First of all, I have taken these sentences word to word from the NCERT. These are very important sentences. We will understand one by one. सबसे पहले जो सेंटेंस है दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. So here the one word is mentioned which is universal. Universal का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सब में गैमेट का फ्यूजन होगा और गैमेट के फ्यूजन से रिजल्टेंट जायगोट फॉर्मेशन होगा. ठीक है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है बट गैमेट फ्यूजन नहीं होता है और फर्दर जायगोट का फॉर्मेशन भी नहीं होगा. जैसे सपोज कीजिए एक रोज प्लांट है, उस रोज प्लांट में दोनों ही गैमेट बन रहे हैं, मेल भी बन रहा है और फीमेल भी बन रहा है, बट हम लोग उसको उसकी ब्रांच को कट करके उसको ग्रो करवा रहे हैं. सो दैट इज बेसिकली असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसको हम लोगों ने एसेक्सुअल मेथड के थ्रू ग्रो करवाया है, ना कि गैमेट फ्यूजन के थ्रू, ना कि जायगोट फॉर्मेशन के थ्रू. तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें वेरी एसेंशियल थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. Now the second point is life begins as a single cell zygote in sexually reproducing organism. तो जितने भी sexually reproducing organism है उनकी लाइफ की जो शुरुआत होती है वो जायगोट से होती है और जायगोट जो होता है वो आपका एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है और उसके फर्दर डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स बनती है. Next, the third point is zygote is a vital link. It is a vital link that ensures the continuity of species between the organisms of one generation and the next. Vital का मतलब होता है very essential. तो दो जनरेशन के बीच में बहुत ज्यादा essential link है. कैसे? क्योंकि जायगोट जब बनता है स्टूडेंट तो जायगोट आपको पता है एक 2n स्ट्रक्चर होता है. ओके. और जब फर्दर इससे एक नई बॉडी बनेगी, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, वेदर दैट वुड बी मेल और फीमेल. अब उस बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर फर्दर गैमेट फॉर्मेशन होगा. वो हो सकता है या तो मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा या फिर फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा. और मेल और फीमेल गैमेट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे हाफ. एंड और फर्दर उनके फ्यूजन से यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्दर स्ट्रक्चर बनेगी हमारे पास में जायगोट और उसमें दोबारा से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारे पास में होंगे 2n. मतलब जो क्रोमोसोम्स नंबर थे वो वापस से रीएस्टैब्लिश हो गए. सो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है फ्रॉम दी जनरेशन टू जनरेशन. दैट्स व्हाई इट इज अ वाइटल लिंक व्हिच इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज between the organism of one generation and next. Next thing है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन दो टाइप्स का है, एक एक्सटर्नल भी है और एक इंटरनल भी है. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है, जब गैमेट का फ्यूजन बाहर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म से बाहर हो रहा है तो जाहिर सी बात है जायगोट भी बाहर ही बनेगा. और जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो जायगोट का फॉर्मेशन भी अंदर ही होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड्स ऑन व्हाट. तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द सेकंड इट डिपेंड्स ऑन द environment the zygote is exposed to. I will explain these one by one. सबसे पहले स्टूडेंट, in most animal zygote develop immediately, नो रेस्टिंग पीरियड. मतलब फटाफट से ही वो डेवलप हो रहा है बाय द माइटोटिक डिवीजन, क्योंकि जायगोट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो 2n होते हैं और किसी डिप्लॉयड बॉडी में भी 2n ही क्रोमोसोम होंगे. तो क्रोमोसोम नंबर सेम रखने हैं इसलिए डिवीजन का जो टाइप होगा
वो हमारे पास में होगा माइटोटिक. Then further in these organism diplontic life cycle. So meiosis जो होगा that will occur only at the time of the gametogenesis, क्योंकि gametes जो बनते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और किसी डिप्लॉइड बॉडी से अगर हैप्लॉइड सेल बनानी है तो हम लोगों को meiosis करवाना ही होगा. Okay. Next we will understand the development of zygote in haplontic life cycle and the diplontic life cycle of an organism. Now in fungi and algae, the zygote develop a thick wall around it and it will form a particular structure that is known as a zygospore. Zygospore is what? जो zygote बनता है उसके चारों तरफ एक thick wall develop हो जाती है जो कि उसको protection provide करती है from the adverse environmental condition and also it is resistant to the desiccation and damage. Desiccation स्टूडेंट होता है मतलब ड्राई हो जाना, किसी भी सेल का ड्राई हो जाना, और अगर वो ड्राई हो जाएगी, अगर उसमें वाटर लॉस हो जाएगा तो फर्दर उसमें डिवीजन नहीं होगा. तो इन्वायरमेंटल कंडीशन का ऑप्टिमम होना सेल डिवीजन के लिए बहुत जरूरी है. ऑप्टिमम का मतलब हो गया कि न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर मिलना चाहिए प्लस टेम्परेचर. टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव स्टडीड इन 11th क्लास कि टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एंजाइम एक्शन. ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो भी एंजाइम काम नहीं करते हैं और अगर कम टेम्परेचर होगा तो भी काम नहीं करेंगे क्योंकि एंजाइम्स एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच पे ही काम करते हैं. दैट्स व्हाई दिस जायगोट विल अंडरगो द पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन. और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी देन इट विल जर्मिनेट्स एंड इट विल फॉर्म द हैप्लॉइड स्पोर्स बाय द मियोसिस. तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है स्टूडेंट, जो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है वो हैप्लॉइड होता है. ओके, ये हैप्लॉइड है जो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है. बट जायगोट हमारे पास में क्या बन गए हैं, ये डिप्लॉइड बन गए हैं. तो डिप्लॉइड से अगर हम लोगों को हैप्लॉइड सेल बनानी है तो हमारे पास में डिवीजन होगा मियोसिस. ओके, यही बात हम लोग करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में. तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है वो है डिप्लॉइड यानी 2n. तो जायगोट भी हमारा 2n ही बना है और उससे जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनानी है वो भी 2n बनानी है. तो अब यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो होगा माइटोसिस. So basically that will take place in the most higher plants in which the zygote form the embryo and the plant body is diploid. The plant body is called the sporophyte in which the sporangia are present and that will produce the spore by the meiosis. तो जायगोट का जो डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है वो होगा बाय दी माइटोसिस सेल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों को सेम रखने हैं. बट फर्दर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में जब स्पोर फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ हो रहा है, ये स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो यहाँ ये मियोसिस प्रोसेस होगी और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू स्पोर फॉर्मेशन होगा. Okay, so this is about the diplontic life cycle and the haplontic life cycle. The development of zygote differ in both of these life cycle. Now the embryogenesis. So embryogenesis, student, what? Embryogenesis is a process of the development of embryo from the zygote. During the embryogenesis, the zygote undergoes, there are two phases basically. One is a cell division and second one is a cell differentiation. जो डिप्लॉइड बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल डिवीजन का टाइप है वो होगा माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोगों को क्या रखने हैं, सेम रखने हैं. और जब माइटोसिस होगा क्रोमोसोम नंबर सेम है बट नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी. नाउ द सेकंड फेज विच इज अ सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं जहाँ पे कि सेल्स जो होती है वो चेंज हो जाती है एक पर्टिकुलर शेप में, पर्टिकुलर साइज में टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन. Now these group of cell will form the tissue will form the organ, and then organ will form the organ system, and further the complete body will be formed. Next we will study about the two types of organism on the basis of development of zygote, whether it is inside or outside. So there are two types of an organisms. One is oviparous and second one is a viviparous. Oviparous वो organisms होते हैं जो कि fertilized egg lay करते हैं.
फर्टिलाइज एग का मतलब क्या हो गया, हम लोगों ने स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने 5 क्लासेस के बारे में पढ़ा था, जो कि वर्टिब्रेट्स की है, परम, PARAM। तो इसमें हम लोगों ने जो पाइसिस और एम्फीबियंस पढ़े थे, P फॉर पाइसिस, A फॉर एम्फीबियन, इनमें हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे कि बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर हो रहा है, और RAM, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन पढ़ा था इंटरनल। ओके, तो अब ये रेप्टाइल और बर्ड्स जो है जिनमें की इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर रिलीज होता है। अब जब वो बाहर रिलीज होगा तो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन से भी उसको फाइट करना होगा, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कैल्केरियस शेल, जो कि एक कैल्शियम का बना होता है, जो कि इसको अंदर का जो जायगोट है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। और इन ऑर्गेनिजम्स में एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिसमें कि डेवलपमेंट होता है यंग वंस का इनसाइड द एग। इस पीरियड को हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई बर्ड्स वगैरह होती है, जैसे पिजन वगैरह होते हैं, जो उनके फर्टिलाइज एग होते हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं, तो बैठ जाते हैं उसको कहते हैं एक तरह से सहना, एक तरह से उसको गर्मी प्रोवाइड करते हैं वो, ताकि उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए, हैचिंग हो जाए, और जो यंग वंस है वो बाहर निकल जाए। सो आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द यंग वंस विल हैच आउट फ्रॉम द एग। तो ऐसा होता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं विविपेरस की। तो विविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो मोस्टली होते हैं मैमल्स, जिनमें की डायरेक्ट बर्थ होती है टू दी यंग वंस, एंड द जायगोट विल डेवलप इनसाइड द बॉडी। आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ द ग्रोथ यंग वंस आर बोर्न। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स में अराउंड ये जो पीरियड होता है वो ग्रोथ का इनसाइड द फीमेल बॉडी वो होता है 9 मंथ का। तो 9 मंथ तक ये डेवलपमेंट होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, और फिर इसके बाद में डायरेक्ट बर्थ होती है। और विविपेरस और ओविपेरस में अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होता है वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे प्रॉपर केयर, प्रॉपर प्रोटेक्शन जो होती है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी में प्रोवाइडेड होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। सो एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग जनरली एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर का पिक्चर है ये हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। दिस डायग्राम आई हैव टेकन फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर। तो एक फ्लावर का डायग्राम है जिसमें आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्लियर दिख रहे हैं। दिस इज एंथर, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। ये स्टिग्मा है जहाँ पे कि पॉलन ग्रेन शेड ऑफ होते हैं। ये नीचे वाला जो पार्ट है स्टिग्मा से जस्ट नीचे, ये स्टाइल वाला पार्ट है। स्टाइल वाला पार्ट आगे चल के कनेक्ट हो रहा है ओव्यूल को, और सराउंडिंग जो पोर्शन है ओव्यूल की चारों तरफ का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज अ ओवरी। सो पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन से एक पॉलन ट्यूब बनती है, एंड दैट पॉलन ट्यूब विल कैरी द मेल गैमीट। ये मेल गैमीट अंदर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ओव्यूल वहां तक पहुंचते हैं जहाँ पे कि एग सेल प्रेजेंट होती है, और उस एग सेल से फिर फर्दर फ्यूजन होता है मेल गैमीट का, और फॉर्मेशन होता है हमारे पास में एक नई सेल का जिसका नाम होता है जायगोट। तो जायगोट फॉर्मेशन जो होगा फ्लावरिंग प्लांट में वो होगा इनसाइड दी ओव्यूल। ये ओव्यूल स्ट्रक्चर है, इसके चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर है ये वाली स्ट्रक्चर है, इसको ओवरी कहते हैं। दिस इज ओवरी, दिस इज ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर हमारे पास में प्रेजेंट है एग सेल। ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आएगा आपके सेकंड चैप्टर में भी। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जितने पार्ट्स है प्लांट के, जैसे कि आपका स्टाइल वाला पार्ट हो गया, या फिर आपका स्टिग्मा या एंथर वाला पार्ट, ये पेटल्स हो गए, ये सेपल्स जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ये सब शेड ऑफ हो जाएंगे, सब गिर जाएंगे। बचा क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये ओवरी वाला पार्ट बचा रहेगा जो कि फर्दर डेवलप होगा। तो क्या होगा, इस ओवरी से फ्रूट बनेगा, एक कंप्लीट फ्रूट बनेगा। ये जो ओव्यूल है जो कि यहाँ प्रेजेंट है, इस ओव्यूल से सीड बनेगा, और जो अंदर फ्यूजन से जो जायगोट बना था उससे बनेगा एम्ब्रियो। ठीक है, और जो पेरिकार्प होगी यानी जो थिक वॉल ऑफ फ्रूट होगी वो भी डेवलप होगी यहाँ पे। ये इसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्प, जो कि एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये होती है सीड के
चारों तरफ, यानी पेरी का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो पेरिफेरी यानी सीट के बाहर की तरफ ये पेरिकार्प जो होगी ये प्रेजेंट होगी। ये पिक्चर एनसीईआरटी से लिया हुआ पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये जैसे यहाँ पे सीट प्रेजेंट है तो इसकी चारों तरफ ये पेरिकार्प प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ भी सीट प्रेजेंट है तो ये यहाँ पे पेरिकार्प प्रेजेंट है। फिर फर्दर क्या होगा, दिस सीड विल जर्मिनेट अंडर दी फेवरेबल कंडीशन एंड दिस एम्ब्रियो विल गिव राइज टू न्यू प्लांट। ओके, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस एक थोड़ा सा मैंने इसमें बताया है, बाकी आपके डिटेल में आएगा आपके सेकंड चैप्टर में जो कि है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है इवेंट्स। दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। If you like this video, then please hit the thumbs up, share my video, comment in a comment section, and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.